हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? आगे बढ़ रहे हैं। सर, आज आप क्या बताने वाले हैं? आज हम आपके साथ कैपिटल गेन के इम्पोर्टेंट केस लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। केस लॉज का मतलब वो चीज़ें जहाँ पर कोई डिसीजन दिया गया। सर, बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने दिनों से आप बताते आ रहे हैं। आज हम लोग कैपिटल गेन के जितने भी इम्पॉर्टेंट केस लॉ हैं एक जगह रखते हुए, अब चाहे वो आपके सप्लीमेंट्री में दिए हुए हों, चाहे वो जो अलग से इंस्टीट्यूट ने आपकी एक बुक इशू की है उसमें दिए हों, या डिफरेंट सोर्सेज से, इन सारे केस लॉज को हमने एक जगह किया है ताकि आपको सारे केस लॉ अब अलग अलग अगर हम बताते हैं तो आपको बड़ा डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि सर इतने केस लॉज। लेकिन आज जब हम अपने केस लॉज ख़त्म करेंगे और उसके बाद जब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि बेटा बताओ इस केस में क्या डिसीजन दिया गया था, अपने आप मुंह से निकलेगा। स्टार्ट किया जाए। जी सर, अगर हम बात करें कैपिटल गेन के स्टार्टिंग पॉइंट से, जब हम लोगों ने कैपिटल गेन को स्टार्ट किया था तो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कैपिटल गेन आई डिस्क्राइब्ड यू अबाउट 2 डिफरेंट केस लॉज। याद होगा, बनारसी लाल कटारी का, यस यस सर, दूसरा महाराजा राणा हेमंत सिंह जी वाला केस। आज हम फिर से इन दोनों केसेस को पिक करते हैं और यहां से ही स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन केस लॉ इज विच इज गिवन इन योर असाइनमेंट, दिस इज योर सीआईटी वर्सेस बनारसी लाल कटारी का हाई कोर्ट का डिसीजन है। और कहा गया कैपिटल गेन अराइजेज ऑन सेल ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स। इज इट ओके? मीन्स वेदर सिल्वर यूटेंसिल्स आर कैपिटल एसेट और नॉट। और मैंने आपको पहले ही बताया था, एक कहानी आपको मिर्च मसाला लगाकर बताई थी कि एक आदमी है, बड़ा गरीब था, अपनी कब्र खोद रहा था, तो उसका जो कुल्हाड़ी था किसी चीज़ से टकराया और उसने उसको उसमें से निकाला तो उसमें सोने चांदी के बर्तन, चांदी की कटोरी, थालियाँ, ये सारी चीज़ें निकली। उसने उन सामानों को मार्केट में बेचा। उसके पास इनकम टैक्स ऑफिस का नोटिस पहुंचा कि कैपिटल गेन है। ये तो मैंने कहानी की तरह बताया था, लेकिन अब आप समझें, एक एसएससी है जिसके पास थालियाँ, कटोरी, चम्मच चांदी के हैं, यूटेंसिल्स हैं, सिल्वर यूटेंसिल्स हैं, ध्यान देना है, सिल्वर यूटेंसिल्स हैं। अब उसने क्या किया, उन सिल्वर यूटेंसिल्स को उठाया, अप्रॉक्स ये 49 kg था, फर्स्ट लाइन में ही मैंने रखा है 49 kg के अप्रॉक्स था। इसने उन सिल्वर यूटेंसिल्स को मार्केट में सेल आउट किया और पैसा खाने लगा। बाद में इसके पास नोटिस आई तो इसने कहा कि जो सिल्वर यूटेंसिल्स है ना, ये मेरी पर्सनल इफेक्ट्स हैं। तो बात किसी को हजम नहीं हुई कि भाई पर्सनल इफेक्ट कैसे हो सकता है सिल्वर यूटेंसिल्स। तो उसने कहा देखो, ये हमारे पूर्वजों का, ये फोर फादर्स का एक कस्टम चला आ रहा है दैट एट द टाइम ऑफ एनी फेस्टिवल वी डू द पूजास ऑफ डाइटीज, एंड इन दैट केस देयर इज अ कस्टम to do all these with by using the silver utensils। अब उसमें थालियां, चम्मच, कटोरे ये सब आ जाएंगे। बात तो सही है, अगर आप इसको अपने कस्टम में यूज कर रहे हैं देन दिस इज योर पर्सनल इफेक्ट। ऑन द अदर साइड दोज थालीज एंड कटोरीज आर ऑल्सो टू बी यूज पर्सनली फॉर पर्सनल पर्पजेस। उसमें कभी कभी खाना खा लिया जाता है। हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि ये एसएससी बिल्कुल ठीक है, सिल्वर यूटेंसिल्स जो है ये हमारे क्या नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है। और अगर सिल्वर यूटेंसिल्स हमारी कैपिटल एसेट नहीं है, वो इसलिए नहीं है, किस लिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसने इस चीज़ को प्रूफ किया है कि ये सिल्वर यूटेंसिल्स इसके पर्सनल यूज़ में आते थे। और पर्सनल यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज़ को आप थ्रू आउट द ईयर या कंटिन्यूसली या फ्रिक्वेंट वे में यूज़ करें, नॉट एट ऑल। आप उस एसेट को, आप उस कैपिटल एसेट को जो ये कह रहा है कि मेरी पर्सनल इफेक्ट है, अगर आप कैजुअली भी यूज़ करते हैं और सिंगल टाइम भी यूज़ करते हैं देन दैट इज मोर देन अनफ टू प्रूव। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कि जो सामान ये बेच रहा है ना, ये थाली और कटोरियों के फॉर्म में है, इसने सिल्वर बार्स नहीं बेचे, इसने सिल्वर कॉइन्स नहीं बेची, इसने सिल्वर यूटेंसिल्स बेचे। और हाँ, ये हमारा कस्टम है और ये इस चीज को प्रूफ करने में सक्सेसफुल रहा है कि वो हमारा
कस्टमाइज्ड आइटम है। चलें, तो यहां तक तो समझ में आया। अब इसका देखा देखिए, एक महाराजा राणा हेमंत सिंह जी थे जो केस लॉ नंबर 2 है, उन्होंने भी तुरंत अपने गोल्ड सोवर्नियंस, गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स निकाले। कितने कितने निकाले? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकाले और उनको सेल कर दिया। उसने जब देखा कि ये केस लॉ आया है बनारसी लाल कटारिका के केस में, तो उसने 4,825 गोल्ड सोवर्न्स, 7,90,440 ओल्ड सिल्वर रुपीज and 2,55,000 approx silver bars, and claimed that these are the personal effects and hence no capital gain shall arise, and given the reference of the Banarsi Lal Katarika in the same way. लेकिन अल्टीमेटली कहा गया ना, ऐसा नहीं होगा। और जरा देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने केस तय किया। ऊपर वाला केस हाई कोर्ट, दैट वाज फुल एंड फाइनल, और नीचे वाला केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने मना किया तो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। महाराजा राणा हेमंत सिंह जी को बोला कि भाई तू ये प्रूफ करके दिखा, तू गोल्ड बार में खाना कैसे खाता था, गोल्ड सोवर्न्स में या गोल्ड बुलियंस में या सिल्वर रुपीज को तू पर्सनल यूज कैसे करता था। यूटेंसिल्स सिल्वर तो समझ में आते थे, गोल्ड और गोल्ड बार्स या सिल्वर बार्स की बात नहीं समझ में आती, वो हमारी समझ के परे है, और कोई भी बंदा इस चीज को प्रूफ तो कर ही नहीं सकता। हाँ, कस्टम हो सकता है, लेकिन प्रूफ करना बहुत ही कष्टदायी है या डिफिकल्ट है। His contention was rejected and Supreme Court held that silver bars and billions can by no stretch of imagination, no stretch of imagination, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, सोच के भी beyond imagination, by no stretch of imagination be deemed to be the effect meant for personal use। बिल्कुल जेन्युइन बात है भाई, इसमें गलत क्या है? हो सकता है रियलिटी में हो, बट now it cannot be proved at all। So the gold sovereigns, silver coins and silver bars have been used for puja of deities as a matter of pride, but it is difficult to understand that how much use can be characterized as personal use। Therefore capital gain are taxable here in this case। That's it। हम लोगों ने ये दोनों केसेस अपने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिए थे व्हेन आई वाज डिफाइन कैपिटल एसेट जी। आज अब उसके आगे बढ़ते हैं, कुछ नए केस लॉस को पिक करेंगे। नेक्स्ट देखें तो मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, और उस इंपॉर्टेंट नोट में केवल इतना ही मैंने बोला है, सिल्वर यूटेंसिल्स आर नॉट पर्सनल इफेक्ट। नहीं, क्या मैंने सिल्वर यूटेंसिल्स लिखा है? नहीं सर, आपने यहां गोल्ड यूटेंसिल्स लिखा है। सिल्वर यूटेंसिल्स कैन बी प्रूव्ड एज to be used as a personal effect, but gold utensils, आप बाद में ये ना कह देना कि सर आपने सिल्वर यूटेंसिल्स बोला था, now the same impact will be done in the case of the gold utensils because it can be a custom of a someone। आप ये बोल सकते हो, लेकिन हमारे ऐसे ट्रेडिशन में नहीं है। सिल्वर यूटेंसिल्स का तो कस्टम है, लेकिन गोल्ड यूटेंसिल्स का कस्टम नहीं है। तो आप सोने के बर्तन बेचो तो उस पर पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा और उस पर तो टैक्स लगेगा। गोल्ड यूटेंसिल्स आर नॉट पर्सनल इफेक्ट्स एंड अ कैपिटल एसेट। इट इज अ ट्रेडिशन इन द इंडियन फैमिलीज टू यूज सिल्वर यूटेंसिल्स ऑन द ओकेजन, बट देयर इज नो सच ट्रेडिशन टू यूज गोल्ड यूटेंसिल्स। अंडरलाइन कर लेंगे, मैंने इसको इंपॉर्टेंट नोट में दिया है क्योंकि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के बाद आपका ये कंक्लूजन निकलता है केस नंबर 3। और साफ साफ देखें ना, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से हटाया गया है गोल्ड को, ठीक है ना, उसमें भी हम लोगों ने देखा था। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3। केस लॉ 3 है आपका अनारकली साराभाई। ये वो अनारकली नहीं जो सलीम वाली है, ये अनारकली साराभाई कंप्लीट नाम है। अनारकली साराभाई का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और इस केस में ये था कि redemption of preference share is a case of transfer of capital asset or not। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम
रेडेम्पशन, मेरे पास किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर हैं, अब मैं वो प्रेफरेंस शेयर कंपनी को वापस कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू रेलिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सटिंग्विश माय राइट देयर इन, आई एम जस्ट गोइंग टू सरेंडरिंग देम एंड आई एम गोइंग टू गेट माय मनी बैक फ्रॉम द कंपनी एज पर द एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? तो अब मैं अपने अधिकार छोड़ रहा हूं, अपना राइट छोड़ रहा हूं, मैं अपने आप को उस एसेट से अलग कर रहा हूं, एंड दिस इज द केस ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन 247 में देखी थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कैपिटल एसेट। सर तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल एसेट होती है? हाँ जी, वो 5 से 6 एसेट हटा दो, वो 5 से 6 चीजों को छोड़कर जितनी भी चीजें बचेंगी, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, सारी चीजें कैपिटल एसेट होती हैं। उनको हटा दो, जो मैंने कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में कहा था कि इन चीजों को छोड़ करके पर्सनल इफेक्ट्स, एग्रीकल्चरल लैंड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उनको हटा दो, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह को उनको हटा दो। उसके अलावा जो भी बचेगा वो सारी कैपिटल एसेट होती हैं। एक बार नहीं 50 बार बताया है, एक बार और बता देते हैं, 51 बार हो जाएगा। ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती। एग्रीकल्चरल लैंड विच इज टू बी सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया, ये कैपिटल एसेट नहीं होती। पर्सनल इफेक्ट्स, ये हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती। ज्वेलरी को हटा दो, ज्वेलरी हटा देंगे। पर्सनल इफेक्ट्स, एग्रीकल्चरल लैंड, स्टॉक इन ट्रेड, चाहे रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे डब्ल्यूआईपी के फॉर्म में हो। स्पेशल बियरर बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, दैट्स इट। इन चीजों को अगर आप हटा दें तो बाकी सारी चीजें कैपिटल एसेट। तो प्रेफरेंस शेयर इन 5-6 में नहीं आया, कैपिटल एसेट है, बिल्कुल सही है, कैपिटल एसेट है। तो अगर ये कैपिटल एसेट है और अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं, यानी कि एसेट को सरेंडर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर की डेफिनेशन में बताया था, ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, relinquishment, extinguishment of right therein, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law, maturity of zero coupon bond, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट ट्रांसफर हो जाए और जिस अल्टीमेट इंपैक्ट एसेट का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना और सामने वाला उस एसेट को एज अ ओनर एंटरटेन करे। और लास्ट बताया था सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हिसाब से। दैट्स इट, इतने ही तो पॉइंट डिस्कस किए थे ट्रांसफर के केस में। हाँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में। कई लोग कहते हैं सर आप सेक्शन 2 के साथ सब सेक्शन क्यों जोड़ते हैं जबकि सेक्शन 2 के साथ क्लॉज होता है। बिल्कुल सही है, मैंने आपसे शुरू में ये बात बोली है, मेरी बात कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, मैंने ये बात शुरू में बोल दी है कि मैं सेक्शन 2 के साथ भी सब सेक्शन वर्ड यूज करूंगा, सेक्शन 10 के साथ भी सब सेक्शन यूज करूंगा, जबकि रियलिटी ये होनी चाहिए कि सेक्शन 2 के साथ ऑलवेज जो साथ में सब सेक्शन होता है दैट इज नॉट योर सब सेक्शन, दैट इज योर क्लॉज। इन द सेम वे सेक्शन 10 के साथ भी क्लॉज जुड़ा रहता है, तो हम उसको सब सेक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं आपको समझाने के लिए बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 10 के साथ हमेशा क्लॉज जुड़ा रहता है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 47, लेकिन मैं बोलूंगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। चले, तो कहा गया कि कैपिटल एसेट है प्रेफरेंस शेयर और रेडेम्पशन है एंड इट इज अ केस ऑफ ट्रांसफर, और जहां कैपिटल एसेट हो और उसका ट्रांसफर हो तो वो बन जाता है हमारा कैपिटल गेन, आ जाता है। कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर है, कैपिटल गेन आ गया। 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, हो गई दोनों। अनारकली साराभाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, क्या दिया है? व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemed by company, the shareholders has to abandon or surrender his right in shares in order to get the money in lieu thereof। बिल्कुल सही, पैसा वापस पाना है तो आपको अपना अधिकार छोड़ना पड़ेगा। Thus there is a relinquishment which amount to transfer and resulting capital gain. This is the case of famous case of अनारकली साराभाई। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं।